आज की कहानी है भिखारी नहीं फरिश्ता था वो। रमेश कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। रमेश को कम से कम 200 रुपयों की ज़रूरत थी। वह अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर, पहन, अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले, पैदल, जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर। बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सके। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। उसके मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूँगा अब? कैसे पहुँचूँगा? पास के मंदिर पर जा पहुँचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। रमेश के पास में ही एक फ़कीर बैठा था। उसके कटोरे में रमेश के जेब और बैंक अकाउंट से ज़्यादा पैसे पड़े थे। रमेश की नज़रें और हालत समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? रमेश बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करेंगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो, वो मुस्कुराता बोला। रमेश चौंक गया। उसे कैसे पता उसकी ज़रूरत? रमेश ने कहा, क्यों? शायद आपको ज़रूरत है, वो गंभीरता से बोला। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। रमेश ने कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल के चले जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। रमेश ने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। रमेश उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये रमेश के हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। रमेश उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। रमेश का इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। रमेश खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे। वह मंदिर पहुँचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। वह घुस के अंदर पहुँचा। देखा वही फकीर मरा पड़ा था। वह भौचक्का रह गया। दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना उन्हें खरीदने के पैसे। रमेश आवक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वे रमेश को दे गया था। जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से रमेश की ज़िंदगी बना दी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया। ये भिखारी भी बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। रमेश की आंखें डबडबा गई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो रमेश के लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? बस इसी तरह मिल जाते हैं।